हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म शिक्षाविद सागर में। हमारी वीडियो आधा ही टर्मिनेट हो गई थी, जिसमें हम आज जो 8 सितंबर को HPPSC के द्वारा जो एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है? सी सेट है। ठीक है, बुकलेट सीरीज कौन सी है? सी। चलिए, अपने अपने सीरीज के हिसाब से आपने क्वेश्चन देख के अपना अपना आंसर मार्क करना है। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर भी आपको क्या था? लिस्टें दी गई थी 2, उसके अंदर क्या था? कुछ पासिस दिए गए हैं और स्टेट के साथ उसे क्या करना था? मैच करना था। और क्वेश्चन नंबर 41 में जो ये है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका अगर आपको एक भी करना आता होता, जैसे आप निकालते, जो शिव किला है कहाँ पे है? हिमाचल में है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 41 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें। जो ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ये हम आपको जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 43 देखते हैं। 43 क्या बोलता है? ये भीड़ों का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पे है? ठीक है, 43 जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोलता है? भारत के किस राज्य में भीड़ों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो क्या थी? सुनामी से ध्वस्त हो गई थी, सुनामी से जो डिस्ट्रॉयड हो गई थी, कौन सी सभ्यता है वो? ऑप्शन नंबर सी, मिनोन सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का भी आंसर हम आप लोगों को जब ऑफिशियल आंसर की आएगी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों को अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा नहीं है? कौन सी नहीं है? सूखा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में क्या था? अरेंज करना था आपको। क्या करना था? घटते क्रम में आपको अरेंज करना था इसको। तो इसका भी राइट आंसर हम आपको तब देंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 स्टेटमेंट है, आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इसको हम चलिए डिस्कस करते हैं। 48 आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, मैं कुछ आपको स्टेटमेंट बताता हूं और इनकी डिटेल हम आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो ये था, पहली स्टेटमेंट दी गई थी चेन्नई में 2013 में क्रम में अत्यधिक वर्षा की घटना हुई थी। 2013 में नहीं, 2015 में यहाँ पे क्या थी? अत्यधिक वर्षा हुई थी। ठीक है, जो पूर्वानुमान था, जो कहाँ पे? दिल्ली में जो यमुना नदी की वजह से जो बाढ़ ग्रसित एरिया बनते जा रहे थे, उसके लिए क्या था? 1958 में क्या था? पूर्वानुमान शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 क्या है? करेक्ट है। जहां पे 2005 में क्या था? मुंबई में सर्वाधिक बारिश हुई थी, दर्ज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में भी आपको लिस्टें मैच करनी थी, एक से लेकर दूसरी लिस्ट आपको मैच करनी थी। इसका राइट आंसर है 49 का राइट आंसर है। आप अपने सेट के हिसाब से इसका राइट आंसर मैच करेंगे। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपको क्या बोला है? फेम जो योजना है, ठीक है, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ठीक है, इसका आरंभ किया गया था 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में आपको पूछा गया है कि जो कौशल विकास समिति है उसके अध्यक्ष रहे हुए कौन व्यक्ति रहे हुए थे? ये आपका भर्तृहरि महताब, जो भर्तृहरि महताब था, भर्तृहरि महताब वो क्या थे? आपके कौशल विकास स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे थे, जिन्होंने 20 सितंबर 2023 को बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति में क्या किया था? एक आंकलन किया था। किसका? इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसने? भर्तृहरि महताब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, इसमें पूछा गया 2022-23 में भारत ने अपनी खपत में कितने प्रतिशत कच्चा तेल आयात किया था? क्या किया था? क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था 2023 में। कितना? 87%। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 निम्नलिखित में से किस कीटनाशक को भारत
में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी है? किसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है? किस कीटनाशक की है? कौन सी है? जो आपका इंसेक्टिसाइड है, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे खाड़ी देश है उनके साथ, क्वेश्चन नंबर 54, जो 54 क्वेश्चन नंबर है, उसमें खाड़ी जो सहयोगी परिषद है उसके साथ भारत का योगदान जो व्यापार में है वो कितना है? 1/6 पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से जो बंदरगाह है वो कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 55 का कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि जो मौद्रिक नीति है 56 में क्या है? मौद्रिक नीति का सर्वोच्च निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है राइस बाउल ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आपको कहीं पे आपको धान का कटोरा दिखा जाएगा तो वहाँ पे क्या था? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना जाता है। लेकिन अभी कुछ आपको हैंडल मिलेंगे जहाँ पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश को भी धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है राइस बाउल ऑफ इंडिया। इसका क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप, इसका राइट आंसर है 58 का राइट आंसर बी। ठीक है, उधार लेने पर खर्च को प्रोत्साहन करने के लिए ब्याज की दरें बहुत कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59 में बोला गया है जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूएनडीपी है उसका क्या है आपके पास? कौन सा इसके अंदर घटक नहीं है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसके अंदर कौन सा घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? एम्प्लॉयमेंट रेट, जो रोजगार दर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, रेपो रेट के बारे में पूछा गया है। रेपो रेट क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों को जो आरबीआई के द्वारा जो उधार दिए जाते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है। ठीक है, यहाँ पे रेपो रेट पूछा गया है, तो रेपो रेट क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई से उधार लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ठीक है, 61 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 2 स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास। ठीक है, वित्त वर्ष 2023 में भारत का चालू घाटा सकल घरेलू घाटे का 1.9% था। ठीक है, 1.9% था तक सीमित हो गया था। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोलता है हमारे पास वित्त वर्ष 2023 में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 2 गुना होकर 568 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ठीक है, 62 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसका पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्या बोल रहा है? आपको क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, ये कुछ आपके कार्यक्रम है या योजनाएं हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसका राइट आंसर है 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इसकी डिटेल में आपको एक और वीडियो लेके आएंगे जहां पे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हम आपको सिर्फ एक आंसर की दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको हम सिर्फ ऑप्शन ऑफ राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए 64 इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 64 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्या है? आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर हम देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 का राइट आंसर क्या है? 65 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना कब हुई है? आपकी 1995 में हुई है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 में क्या पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य के मध्यम विवादों के निर्णय की शक्ति की श्रेणी में क्या आता है, कौन सी श्रेणी के अंदर आता है, कौन सी ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, प्रारंभिक मूल, उसका न्यायिक अधिकारिता के अंदर आता है, ठीक है, न्याय अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनमें से कौन से व्यक्ति पिछड़ा वर्ग आयोग के बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन नंबर आपका 67 का ऑप्शन नंबर बी काका कालेलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बढ़ोतरी की शक्ति किसके पास है, कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या होती है उसको बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संसद के पास वो शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 भी स्टेटमेंट दी गई है आपके पास, भारतीय राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको पूछा गया है, किसके बारे में, 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब सदन के दोनों सदन में कोई भी सदन क्या होता है, अधिशेष नहीं हो रहा होता, क्या होता है, किसी का भी सेशन नहीं होता, तब क्या होता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 123 के अंतर्गत आता है, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन सा आता है, 213 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 यहां पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 के अंतर्गत क्या कहा गया है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है, क्या होता है, संघ की शक्तियों के बीच में अड़चन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 71 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें क्या पूछा गया है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में बिल किस प्रकार के बहुमत से पारित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित व वोट डालने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। क्या होता है, साधारण बहुमत से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 भारतीय संसदीय व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसी अत्यंत आवश्यक जनहित के मुद्दे पर बहस करने के लिए क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 भारतीय संसदीय प्रणाली अंग्रेजी संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, किस प्रकार भिन्न है। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था नहीं है। क्या है संसदीय प्रणाली में, जो अंग्रेजी संसदीय प्रणाली है वहां पे क्या है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था नहीं है, सॉरी थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केस में है, डीपीएसपी के अंदर है, क्या है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रथम अनुसूची के अंदर क्या होता है, आपके पास राज्य के बारे में बताया गया है और उसके सूची क्षेत्र के बारे में बताया गया है, किसका है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्या बोलता है, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता में निम्नलिखित उद्देश्यों में समिष्ट नहीं है। क्या है, प्रस्तावना में क्या नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इसमें कुछ स्टेटमेंटें दी गई हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होता है, यहाँ पे जो दल बदल होता है वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। कितना होता है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 78 क्वेश्चन नंबर 78, इसका राइट आंसर है, दो स्टेटमेंट दी गई है, 78 का राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट दोनों स्टेटमेंट है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन